बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो क्लास होगी वो बिट इंट्रोडक्टरी भी है और प्लस जो है ना हम कुछ पढ़ेंगे भी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना आपने देखना है कि व्हाट इज द मार्क्स डिवीजन ऑफ दिस क्लास, जो कि आप अभी शुरू कर रहे हैं। और इसमें इस तरह से है बच्चों कि हमारी जो डिवीजन जो है ना वो मार्क्स की, सब्जेक्टिव पेपर जो है ना वो 80 नंबर का है और ऑब्जेक्टिव पेपर 20 नंबर का है। ये सिमिलर है जिस तरह से आप फर्स्ट ईयर में थे। इसमें इस तरह से होगा कि चिप्स जो है ना वो नॉवल है हमारा, उसमें से 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 क्वेश्चन करने होंगे, 16 नंबर के होंगे। हीरोज जो है यानी ये आपकी जो बुक नंबर 2 है, इसके 2 पार्ट्स हैं। एक हीरोज का पार्ट है, 5 चैप्टर हीरोज के हैं। तो इसमें से 6 जो है ना वो क्वेश्चन आएंगे। 6 क्वेश्चन आपने करने होंगे, वो 12 नंबर के। और प्रोज के हिस्से में 10 चैप्टर्स हैं, उसमें भी आपको 6 क्वेश्चन जो है ना वो करने हैं, अटेम्प्ट करने। और उसके अलावा चिप्स का जो नॉवल है उसमें से 8 हैं, तो ये नॉवल के 18 चैप्टर हैं। उसके बाद आपने इसमें ईडियम्स हैं, वो 5 ईडियम्स होंगे। वहां पे पेरा वर्ड्स है, यहाँ पे ईडियम्स हैं, ये 10 नंबर के होंगे। ट्रांसलेशन ये वहां पे इंग्लिश टू उर्दू था, यहाँ पे उर्दू इनटू इंग्लिश है। तो यहाँ पे हम जो है वो ट्रांसलेशन 15 मार्क्स की होगी। सिमिलरली ऐसे भी 15 नंबर का होगा। इसमें ऐसे आपने जो ना वो लिखना होगा, एक ऐसे 4 ऐसेस आएंगे, उनमें से एक पे आपने मजमून लिखना है। तो इस तरह से टोटल मार्क्स जो सब्जेक्टिव पेपर के हैं वो 80 हैं। जो ऑब्जेक्टिव पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है कि इसमें जो सिनोनिम्स हैं वो 10 नंबर के हैं। उसके अलावा प्रपोजिशन होंगी वो भी ऑब्जेक्टिव में है, वो भी 5 नंबर की होगी, और करेक्शन भी 5 नंबर की होगी। इस तरह से 20 जो है ना वो आपके इस तरह से बनते हैं, और 80 जो है वो आपके सब्जेक्टिव में होंगे। और इस तरह से टोटल आपका बनेगा, आपके 100 मार्क्स बनेंगे। और इसमें एक चीज याद रखनी है, जैसे आपको कलर डिफरेंस में नजर आ रहा है, जो आपके रेड कलर में है ये आपका पेपर ए है, और जो आपका लाइट ब्लू कलर में है ये पेपर बी है। तो अगर हम नंबर काउंटिंग करें तो 40 नंबर का पेपर जो ना वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर पे है, और 10 नंबर के सिनोनिम जो है ना उनमें से होंगे। तो इसका मतलब है टोटल हमारे पास 50 नंबर का ए पेपर है, और एसेस, ट्रांसलेशन, इडियम्स, प्रेपोजिशन और करेक्शन मिला के 50 नंबर का ये होगा। तो इस तरह से टोटल डिवीजन ऑफ मार्क्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कि जिसमें 50 नंबर पेपर ए से है और 50 नंबर जो है ना आपके पेपर बी से है। तो सिर्फ इस तरह से जी, तो इस तरह से आपने जो ना वो आपकी ये मार्क्स की डिवीजन होगी। अब हम चलते हैं जी, आपके पहला चैप्टर जो है वो हमारा जो डाइंग सन है। डाइंग सन जैसे नाम से जाहिर है, डूबता हुआ सूरज। वैसे डाई का मतलब मरना होता है, तो यानी सूरज किस तरह से डूब रहा था, या डूबता हुआ सूरज। आपके सामने इसके राइटर जेम्स जीन, सर जेम्स जीन है। इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1877 से 1946 है, और टाइम स्पेन इंग्लिश जो है ना वो फिजिस्ट भी था और मैथमेटिशियन भी था। इससे पहले आप जानते हैं कि दुनिया की क्रिएशन के बारे में एक मशहूर नजरिया है। डू यू नो व्हाट इज द theory, or what is the theory about the creation of this world? जी, anyone can tell? भी आवाज आ रही मेरी? दुनिया की क्रिएशन के बारे में क्या थ्योरी है जो आप पढ़ते हैं साइंसेस में?
चलें, लगता सो गए आप लोग। कौन सी? ये दुनिया में जो मशहूर जो है वो नजरिया है, वो बिग बैंग का नजरिया है, जिसके मुताबिक जो है ना बहुत बड़ा धमाका हुआ और कायनात पहले इकट्ठी थी, फिर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसके नतीजे में ये कायनात के टुकड़े हो गए और सारे टुकड़े जो है ना वो बिखर गए। और इसको बिग बैंग के ओपोजिट जो है ना वो नजरिया, इसका जो ना नजरिया डिफरेंट है। अकॉर्डिंग टू हिम इसने एक थ्योरी प्रेजेंट की, मैट्रिक क्रिएशन इन द यूनिवर्स और एस्ट्रोनॉमी थ्योरी इनोवेशन। ये दो थ्योरीज इसकी मशहूर है जेम्स जीन्स की, बिट डिफरेंट है उससे, जो बिग बैंग से बिट डिफरेंट। इसके अलावा जेम्स जीन्स को अगर हम देखें तो इसकी जो किताबें हैं, यूनिवर्स अराउंड अस, डायनामिक थ्योरी ऑफ गैसेस और थ्योरेटिकल मैकेनिक्स, ये तीन बड़ी किताबें हैं। और ये जो चैप्टर है द डाइंग सन, वो भी इसी के बारे में है, क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स एंड लाइफ इन इट, इसके बारे में। हम इसका जरा तारफ देखते हैं किस तरह से हम इसकी समराइज फॉर्म में, हम पिक्टोरियल फॉर्म में हम देखते हैं। पहले तो बताता है कि ये कायनात जो है ना वो इतनी वसी है, इतनी वास्ट है कि उसमें जो है ना वो जर्रे ऐसे ही हैं, इसके जर्रे जो है ना वो ऐसे हैं जैसे मतलब सितारे ऐसे हैं जैसे रेत के जर्रे होते हैं। और समझ लें दुनिया में, पूरी दुनिया की जो सैंड है, पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो इक्वल हैं स्टार्स के। तो जिस तरह से स्टार्स हैं इस तरह से सैंड पार्टिकल है। तो पहला तो वो कंपैरिजन करवाता है इस यूनिवर्स की वास्टनेस को। वो उसके बाद वो कहता है कि कि इस तरह से हुआ कि कभी ऐसा नहीं होता है कि एक स्टार दूसरे के करीब आ जाए, क्योंकि उनके दरमियान बहुत ज्यादा फासले हैं, मिलियंस ऑफ माइल्स के जो ना वो फासले हैं, और मिलियन ऑफ माइल्स का फासला है। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक स्टार जो है वो दूसरे स्टार के करीब आ जाए। ये मोहसिन रजा कौन है जी? ऐसे कोई है? लड़की है या लड़का है? मोहसिन रजा, ओके। तो ये मैंने इसीलिए प्रॉब्लम होता है ना, यहाँ पे कोई भी जो ना वो क्लास में आ सकता है। मैंने आपको कहा था कि अपने नाम से जो ना वो बनाना है। कल मैं आपको इंश्योर करूंगा कि आप कोई लोग क्लास लेंगे जिनके अपने नाम से आईडी होगी और उनके रोल नंबर होंगे साथ। या आप लोगों को पता नहीं क्यों नहीं समझ आती, पूरी वीडियो में मैंने डिटेल के साथ बताया था कि किस तरह से उसको आपने सम अप करना है और किस तरह से बनाना है, फिर भी आप लोगों को कुछ 1000 दफा समझाना पड़ता है। वॉन्डरिंग स्टार जो है ना वो क्या है? वो वॉन्डरिंग स्टार किस तरह से आया? कहता है कि वैसे कभी हुआ नहीं कि एक स्टार जो है ना वो दूसरे के करीब आ जाए। कहता लेकिन 2 बिलियन साल पहले ये ऐसा वाकया हुआ जिसमें एक वॉन्डरिंग स्टार जो है वो सूरज के करीब आया। और वो इतना बड़ा था, आपको पता है ना, कायनात में, पूरी कायनात में ये जितनी भी चीजें हैं, मैटर हैं, उसके दरमियान, दो चीजों के दरमियान क्या पाया जाता है? ग्रेविटेशन फोर्स पाई जाती है कि जिसके मुताबिक जो ना एक चीज दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो कहता है ऐसा हुआ कि वॉन्डरिंग स्टार जो है वो सूरज के करीब आता गया। जब करीब आया तो उसने क्या किया? उसको अपनी तरफ खींच लिया उस वॉन्डरिंग स्टार ने। ये नहीं है कि वो बिल्कुल करीब आ गया, जैसे हम यहाँ पे, मैं यहाँ बैठा हूँ और आप जो ना वहां पे, इतनी करीब नहीं। वो उसमें भी कोई मिलियन एंड बिलियन माइल्स का फासला होगा, लेकिन चूंकि ग्रेविटेशन पुल की वजह से उसने अपनी तरफ उसको खींचा तो उस पर एक बड़ा सा पहाड़ बन गया सूरज की सतह पर। और फिर ये हुआ कि वॉन्डरिंग स्टार इतना करीब तो नहीं आया कि वो उससे बिल्कुल आ मिलता या सूरज उस पर जा गिरता, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन सूरज से दूर जाना शुरू हुआ। तो जो पहाड़ बना था उसका क्या हुआ? वो
जो ना वो टुकड़े टुकड़े हो गया, और वो जो सूरज था वो सूरज ब्रेक हो गया और उसके टुकड़े बन गए, और वही टुकड़े आज उसके गिर्द घूम रहे हैं, जिनमें से एक अर्थ है। ये टुकड़े जो है ना सारे के सारे जो सूरज के जितना भी जो सोलर सिस्टम है, इसी वही उसी टुकड़ों पे मुश्तमिल है। और फिर क्या हुआ जी, फिर जमीन जो, चूंकि सूरज बहुत गर्म है, आपको पता है वहां पे जो ना वो थाउजेंड्स ऑफ क्या है वहां पे टेम्परेचर है। उसके बाद उसके बाद जो ना वो क्या हुआ कि जमीन जो ना वो गर्म थी, फिर वक्त के साथ साथ जमीन ठंडी होती गई, और उसमें इतनी सारी तब्दीली आई कि जो आज की जो कंडीशन है आज जमीन की, वो कंडीशन बन गई, जिसमें आज हम क्या देखते हैं, वहां पे मॉडरेट टेम्परेचर है, और जितने भी 9 प्लैनेट्स हैं, या कुछ theories के मुताबिक 8 प्लैनेट्स हैं, उनमें 8 प्लैनेट्स में से या 9 प्लैनेट्स में से जमीन ही वाहिद ऐसी जगह पे है जहां पे टेम्परेचर नॉर्मल है, जहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ ऑन अर्थ फिर किस तरह से, अगली जो बात करता है, डिस्कस करता है कि जिंदगी में वो लाइफ कैसे स्टार्ट हुई। आपको पता होगा लाइफ कहाँ से शुरू हुई जी? क्या प्रोबेबिलिटी है कि लाइफ जो है ना वो कहाँ से शुरू हुई? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट से। तो पहले जो ना वो सिंगल सेलुलर ऑर्गन्स थे, जिन्होंने बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, आज के ह्यूमन बीइंग की जो ना वो शेप ले ली। और ये सारी स्टेजेस आप बायो में भी आई थिंक पढ़ते हैं। ये इस तरह से वो कहता है कि कैसे शुरू हुई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जिंदगी जो है ना वो एक सिंपल ऑर्गेनिज्म से शुरू हुई, जो ना वक्त के साथ साथ क्या है, क्या होगा, वक्त के साथ साथ वो लाइफ जो है ना वो कॉम्प्लेक्स होती गई, और इस तरह से आज का ह्यूमन बीइंग बन गया। और वो ह्यूमन बीइंग इतना कॉम्प्लेक्स है कि वो ह्यूमन बीइंग जो ना उसमें फीलिंग्स भी हैं, उसमें इमोशंस भी हैं, उसमें सारा कुछ है। उसके बाद वो कहता है कि ये जो जमीन है ये बड़ी डरावनी है, इसमें बड़े लंबे लंबे फासले हैं जो कायनात में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। उसके बाद बहुत ज्यादा टाइम लगता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अकेली है पूरी दुनिया, पूरी कायनात में जिंदगी का कोई वजूद नहीं है सिवाय इंसानों के, और एक छोटा सा टुकड़ा है, रेत का जर्रा है, लेकिन उस पे रेत के जर्रे में पूरी में लाइफ है और पूरी कायनात में लाइफ नहीं है। तो इससे हम जब सोचते हैं तो खुद को डर महसूस होता है। जिंदगी में कहीं पूरी कायनात में लाइफ नहीं है। हमारी जमीन इतनी छोटी है कि अगर जमीन कायनात के मुकाबले में इसको मिलाएं या कंपेयर करें तो एक जर्रे के बराबर भी नहीं बनती। और इंसान की जो टोटल हिस्ट्री है वो 80,000 साल की है टोटल। इससे पीछे जो है ना वो दूसरी स्पीशीज है, जिसको आपने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा। ये मुख्तलिफ जो है ना वो स्टेजेस हैं इंसान की एवोल्यूशन की। तो इस तरह से इंसान की जो, जिसको हम इंसान कहते हैं, जो आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई, वो इंसानियत की जो हिस्ट्री है वो छोटी सी है। 80,000 साल की टोटल हिस्ट्री है। तो कायनात जो है ना वो कितने साल, कितनी उम्र है उसकी, 6 बिलियन ईयर्स है, और उसके मुकाबले में हजार का कोई जो ना वो डिफरेंस जो ना वो बहुत ज्यादा है। और फिर वो कहता है कि स्टार और प्लेनेट जो है, स्टार वो होते हैं जिनकी अपनी लाइट होती है, और प्लेनेट वो होते हैं जिनकी बारोड लाइट होती है। जो रिवॉल्व करते हैं वो प्लैनेट्स होते हैं, जो सेंटर में होते हैं वो स्टार्स होते हैं। जो क्रिएट लाइट करते हैं वो स्टार्स होते हैं, और वो जो नहीं करते, जो रिसीव करते हैं, वो प्लैनेट्स होते हैं। और जाहिर है स्टार जो है ना वो बड़े होते हैं, जाहिर है प्लैनेट तभी उसके गिर्द घूमेगा जब उसके साइज से छोटा होगा, और फासला जो है ना वो होगा, अगर करीब आ जाए तो ये उसके ऊपर गिर जाएगा, और अगर दूर हो तो उससे अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। और पूरी कायनात जो इस तरह से सस्पेंडेड है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से,
जो उसके गिर्द मौजूद हैं। अच्छा, ये है कि जो जो सूरज के जो प्लैनेट्स या जो जो चीजें सूरज के करीब हैं स्पेस में, ज्यादातर तो है ही स्पेस है, और जो करीब है वहां पे गर्मी है और जो दूर है वहां पे ठंड है। तो बहुत थोड़े से एरियाज हैं जहां पे सूरज की रोशनी, जहां पे जो जितने भी स्टार्स हैं उनके इर्द गिर्द ऐसी जगह जहां पे टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल है, क्योंकि करीब आएंगे तो जल जाएगा, दूर चला जाएगा तो फ्रीज कर जाएगा, जिसको हम लाइफ कहते हैं। हो सकता है इसके अलावा भी कोई लाइफ हो, कोई और फॉर्म ऑफ लाइफ हो, को जो ना वो किसी और टाइप में लाइफ हो, तो लेकिन जो है ना वो जिसको हम लाइफ कहते हैं वो उसका ऐसा ही जो ना वो आइडिया है। उसके मुताबिक जो है ना वो वो एक मॉडरेट टेम्परेचर, जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है लाइफ के लिए, वो मॉडरेट टेम्परेचर है जो इंसान के लिए चाहिए, क्योंकि हमारा सारा सिस्टम ही पानी पे है। हमारा प्रोटोप्लाज्म से लेके सेल के तमाम ऑर्गेनेलिस और उसके अलावा हमारे जितने भी जो है ना वो हमारे जितने भी हमारे फंक्शंस हैं वो सारे के सारे थ्रू एक सिस्टम जो है ना वो हम वाटर के लिए चाहिए, हमारा मेटाबॉलिज्म के लिए वाटर चाहिए, तो वो तो भी पॉसिबल है। तो मिडल जहाँ पे टेम्परेचर जो दरमियान में है वहां पे मॉडरेट है, लेकिन वहां पे लाइफ पॉसिबल है, लेकिन स्पेस में लाइफ तो नहीं हो सकती, जाहिर है वहां पे प्लेनेट चाहिए, और प्लेनेट बहुत लिमिटेड है कायनात में। और इस तरह से वो कायनात में वो जिक्र करता है कि किस तरह से कायनात में जमीन जो है ना वो बहुत छोटा सा हैसियत रखती है। लेट्स सी जी, अपनी किताबें खोल लें, थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर जरा। वो आज टाइमिंग का क्लैश था, कल से केमिस्ट्री की जगह पे आप ये क्लास लेंगे, और मैंने कल बता दिया कि सिर्फ वही लोग ज्वाइन करेंगे जो अपने नाम से और रोल नंबर के साथ जिनकी आईडी होगी। एक तो तरीका यह है कि आप ईमेल वो क्रिएट कर लें, या फिर जूम पे जाके आप अपनी सेटिंग में अपना यूजर आईडी नाम चेंज कर सकते हैं। और ऐसे नहीं होगा हम यहाँ पे किसी का भाई के नाम से, किसी के अब्बू के नाम से है, हमें नहीं पता कि वो कौन है, वो लड़का है या लड़की है, हमें इस तरह से डिटेक्ट होगा जब आपके अपने नाम और रोल नंबर के साथ आप एंटर होंगे। तो दिस इज द मैं उसको रिमूव कर दूंगा या उसको एंटर ही नहीं क्लास में करूंगा कल से, और बाकी टीचर को मैं कह दूंगा। जी लेट्स सी जी, स्टार्ट करते हैं। अ फ्यू स्टार्स आर नोन व्हिच आर हार्डली बिगर देन द अर्थ। कहता है कि कायनात में, इसको आपने तर्जमा नहीं करना है, इसमें जस्ट आपने समझना है। कहता है चंद स्टार्स हैं दुनिया में जो बेमुश्किल ही जमीन से बड़े हैं। यहाँ पे फ्यू जो है जो ना होने के बराबर होता है, आ फ्यू जो कुछ ना कुछ होता है, और द फ्यू जो स्पेसिफिक होता है। जरा देखिएगा पहले ऑप्शन में क्या आएगा जी, ही हैज अ फ्यू, फ्यू या द फ्यू फ्रेंड्स, जल्दी से बोलिएगा। A few. आ फ्यू होगा क्योंकि कुछ उसके फ्रेंड्स हैं, तो आ फ्यू होगा जी। आ फ्यू या फ्यू या द फ्यू फ्रेंड्स ही हैज आर सेल्फिश। The few friends. द फ्यू फ्रेंड्स, क्योंकि ये वो फ्रेंड्स हैं जो उसके हैं, तो तब हमने क्या लगाना, द फ्यू फ्रेंड्स होगा। I have got my money stolen. I have few या the few rupees। Few. जब फ्यू Few. होगा ना होने के बराबर हो, क्योंकि यहाँ पे मेरी रकम जो है वो चोरी होगी है, तो जब चोरी होगी है तो पैसे होंगे या ना होने के बराबर होंगे, वो ना होने के बराबर होंगे। ना होने के बराबर। उसके बाद है, आप जहाँ पे हार्ड और हार्डली में, हार्ड जो ना वो सख्त या ज्यादा के मीनिंग में आता है, और हार्डली जो है ना बेमुश्किल के मीनिंग में आता है। जैसे एम्बिशियस पर्सन वर्क हार्ड होगा या हार्डली होगा, Hardly. हार्ड होगा, हार्ड होगा, हार्ड होगा, हार्डली बेमुश्किल है। जैसे क्या हार्ड या हार्डली नोन डिजीजेस आर आल्सो कॉमन इन आवर कंट्री। Hardly. हार्डली नोन बेमुश्किल ही जाने जाने वाली। बिगर देन द अर्थ यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लगाई है, क्योंकि यहाँ पे दो चीजों का कंपैरिजन है, एक स्टार्स का और दूसरा अर्थ का। बट मोस्ट ऑफ देम आर सो लार्ज, लेकिन ज्यादातर उनमें इस कदर बड़े हैं दैट क्या होगा, that hundred of thousands of earth could be packed inside each, कि हर किसी में हजारों की तादाद में जमीनें समाई जा सकती हैं। and leave no room क्या होगा, and leave no room to spare, और जिसमें थोड़ी सी भी जगह नहीं मिलती।
अब यहाँ पे जब हम सो का इस्तेमाल करते हैं तो ये हम स्ट्रेस देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये जोर देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आई वॉज सो टायर्ड होगा या आई वॉज वेरी टायर्ड होगा? लास्ट नाइट आई वॉज, नहीं, आई वॉज वेरी टायर्ड होगा। लेकिन अगर मैं इंटेंसिफाई कर रहा हूं कि मैं इतना थका हुआ था कि मैं क्या होगा, मैं जो है ना वो सो गया गाड़ी ड्राइव करते हुए, तो फिर हम क्या यूज करेंगे, फिर हम सो का इस्तेमाल करेंगे। द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग या सो इंटरेस्टिंग? वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन ये इतनी इंटरेस्टिंग है मैं सारी रात सो नहीं सका या पढ़ता रहा, तो फिर क्या होगा, वो सो इंटरेस्टिंग। कहता है इतनी बड़ी है कि अब क्यों सो लगाया यहाँ पे, क्योंकि उसने आगे उसकी एक्सप्लेनेशन या इंटेंसिफिकेशन है कि उसने हजारों जमीनें समाई जा सकती हैं। एंड लीव नो रूम टू स्पेयर, और उसमें कोई भी जगह नहीं मिलती। हियर एंड देयर वी फाइंड एन इमेंस स्टार, बहुत बड़े बड़े स्टार मिलते हैं। इमेंस का मतलब ह्यूज, मैसिव, लार्ज, एनफ टू कंटेन मिलियन एंड मिलियंस ऑफ अर्थ, जिसमें लाखों जमीनें समाई जा सकती। और क्या होगा इन टोटल नंबर ऑफ स्टार्स? टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स इज प्रोबेबली लाइक समथिंग लाइक द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन ऑफ सैंड। और जो स्टार्स की जो टोटल नंबर है वो ग्रेन ऑफ सैंड के इक्वल है, यानी जिस तरह से मैंने आपको बताया। ऑन द ऑल द सी शोर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के तमाम साहिल समंदर। सच इज द लिटलनेस ऑफ आवर होम, ये हमारी जमीन का छोटा सा जो ना वो साइज है। लिटलनेस का मतलब स्मॉलनेस इन स्पेस व्हेन मेजर्ड अप अगेंस्ट द सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स, जब हम कायनात की पूरी जो मादे के जो ना अगेंस्ट हम उसको मापते हैं। चलें जी, आज जरा वो देयर इज अ क्लैश ऑफ द टाइमिंग, और इसलिए आपने आज के लिए इतना